Dear students, in the last class, previous lecture, okay, we have discussed about the what is electric dipole and what is electric dipole moment. Electric dipole moment vector quantity होता है, जिसके कारण हम लोग देखे थे कि what will be the magnitude of the electric dipole moment and the direction of electric dipole moment. Okay, क्या होता है? After that, हम लोग देखे थे कि what will be the different terms related to the electric dipole, what is axis, equator and the center of the electric dipole. Then after हम लोग देखा था कि what will be the electric field due to the electric dipole on its axis. Okay, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे r डिस्टेंस मान लो, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो what will be the electric field at that point? Okay, and the axial position. Okay, now dear students, we'll study about the electric field, okay, due to the electric dipole on its equator. Okay, what will be the electric field on the equator of the electric dipole? Let us study, let us start. Okay, so next we have to study, dear students, that is electric field. Second one, we have to study electric field on the equator. कहाँ पे चाहिए? Equator of electric dipole. Electric dipole के इक्वेटर पे एक कोई पॉइंट लें and what will be the electric field on that point? Okay, on the equatorial position. Okay, so let us consider, let there be a point over the equator. Okay, let us consider. पहले देखें, यहाँ में मान लो यहाँ here is a dipole में क्या होता है? दो equal and opposite charge. This one is let's say negative charge and this one is positive charge. थोड़ा साइड में लिखते हैं. This one is minus q, ये plus q. This, तो ये हो गया डाइपोल एंड इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 12. शॉर्ट डिस्टेंस पे रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है. ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज मिड पॉइंट. मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? दैट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड रिप्रेजेंटेड बाय O. ओके, एंड इक्वेटर पे हमको चाहिए, तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ डाइपोल, जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे. और कैसे? परपेंडिकुलरली, ये एंगल है. तो ये हो गया इक्वेटर. एट दिस इक्वेटर, ये इक्वेटर पे किसी भी पॉइंट पे, यहां में कोई पॉइंट ले ले. ओके, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? कहीं पे भी ले ले. ओके, सो लेट अस सेलेक्ट अ पॉइंट हियर. हियर इज अ पॉइंट. ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज A. दिस इज A पॉइंट. ओके, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? तो इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो गिवन है हमको. द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सेंटर, ये पॉइंट का, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ओ को इधर लिख देते, फ्रॉम द सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? लेट इट बी गिवन, दैट इज R. सेंटर से R डिस्टेंस पे there is a point on equator. At this point we need the electric field due to the electric dipole. Okay, at this point A point पे electric field चाहिए. Okay, हमको क्या चाहिए? we have to derive electric field intensity at point A. किस पॉइंट पे चाहिए? A पॉइंट. अब A पॉइंट कहां पे है? A पॉइंट इज ऑन द इक्वेटर एंड सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन दिस A पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? कि देयर आर टू पॉइंट चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट. ओके, so let us first calculate the electric field due to this charge and electric field due to this charge.
ओके दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और उनका रिजल्टेंट निकाल लें, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द इक्वेटर. Okay, so now first of all let us see the electric field due to this negative charge. Okay, let's see. First देखें the electric field intensity at A due to कौन सा चार्ज, माइनस क्यू. ये माइनस क्यू वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. ओके सो लेट इट बी E1. नेम कुछ भी दे दो, हमने बार बार बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. तो इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे, लेट इट बी E1. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस कितना होता है. ओके एट सम डिस्टेंस तो कितना होता है, दैट इज ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस कांस्टेंट इनटू क्या होता है, द चार्ज. इस पॉइंट चार्ज का चार्ज कितना है, Q, डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस चार्ज डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर. सो व्हाट इज डिस्टेंस डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट चार्ज का, इस पॉइंट चार्ज का, ये चार्ज का, इस चार्ज से दिस पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज, कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस. तो इसको ज्वाइन कर दे. दिस डिस्टेंस वी नीड टू वी मस्ट नो अबाउट इट, क्योंकि यही डिस्टेंस हमको चाहिए. ओके दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स. सो लेट अस सी हाउ मच दिस डिस्टेंस इज. ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज L. तो ये डिस्टेंस ये कितना है, R. ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस वन, दैट विल बी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस मच. ये तो हमको क्या लिखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज. तो हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये डिस्टेंस स्क्वायर. इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना, दिस मच. तो इसका स्क्वायर कर दो, लेट अस स्क्वायर इट. सो दैट विल बी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर. यही होना चाहिए, दिस मच. डन. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज. ओके नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो लेट्स सी कौन सा दिक्कत है. द इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लिख लेते हैं, फिर डायरेक्शन देखेंगे. ओके द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A, कहां पे चाहिए, एट A. किसके कारण, ड्यू टू प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो लेट इट बी E2. कितना हो जाएगा, लेट इट बी E2. E2 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस मच कांस्टेंट इन ड्यू इनटू क्या होता है, चार्ज बाई दिस चार्ज Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर. तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस हमको ये पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, ये पॉइंट का यहां से कितना डिस्टेंस है, दिस वी नीड दिस डिस्टेंस. ओके तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना है, L. दिस डिस्टेंस इज डियर स्टूडेंट L बिकॉज दो डाइपोल होता है, डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, 2L. ये हो गया सेंटर, तो ये L, ये L. तो ये डिस्टेंस हमको पता है L. ये डिस्टेंस कितना इस पॉइंट का सेंटर से, दैट इज R. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट क्या, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस मच. ओके तो यहां पे हमको क्या चाहिए, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर. तो डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां का, दिस मच. तो इसका स्क्वायर कर दो. सो हियर इट विल बी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस मच. डन. नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये फर्स्ट इसके कारण देखें, -Q के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण A पॉइंट पे एट दिस पॉइंट
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E1। और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, उसी की तरफ, ओके, चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। सो लेट अस ड्रॉ इट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना है, E1, और निगेटिव है इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ हो गया, उस चार्ज की तरफ, दिस वन, ओके, E1 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो दिस। निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इसकी तरफ। पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2। तो डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिव है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, दूर की तरफ। ये लाइन के अलोंग in this direction, that is E2. This is electric field due to positive charge, कितना है, E2। Okay, so from here we have the electric field due to minus negative charge E1 due to positive charge E2। मिल गया हमको डायरेक्शन, ओके। now we have to calculate the resultant field। हमको क्या चाहिए, यहां में हमने देखा at this point A को इधर लिख दे रहे हैं, एट दिस पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, निगेटिव चार्ज के कारण E1, पॉजिटिव चार्ज के कारण E2। देयर आर टू इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दो वेक्टर हो गए। इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू द डाइपोल, ओके। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द रिजल्टेंट। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करें, इस E1 और E2 को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, ओके। कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, ओके, यहां में फ्रेश से हमने डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। ये फर्स्ट हो गया। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो क्या करेंगे हम, दिस इज द डाइपोल, ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दिस, ये हो गया इनका सेंटर O, दिस इज सेंटर, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइप, ये इक्वेटर, दिस वन इज इक्वेटर, हो गया डियर स्टूडेंट्स, ओके। ये एट दिस पॉइंट वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो एट दिस पॉइंट वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू। ये एक बार फिर से हम इसी डायग्राम को ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि वहां पे कंपोनेंट्स करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कैसे क्या हो रहा है, अलग से ड्रॉ कर ले रहे हैं, ओके। सो नाउ लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के कारण किधर है, इन दिस डायरेक्शन, दैट वाज E1, ये E1 है, ये हो गया E1 डियर स्टूडेंट्स, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, दैट इज E2, दिस इज E2, दिस, ओके। अब हमको क्या चाहिए, हमने यहां तक कर लिया था, वी नीड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट ए इज ए, ये पॉइंट ए है एट दिस पॉइंट। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस कंसीडर दिस एंगल विथ थीटा। ये एंगल हम मान ले रहे हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे क्या कांग्रुएंट बोल सकते हैं, ओके। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, ये एंगल मान लो थीटा है तो ये भी कितना थीटा, ये हमने एज्यूम कर लिया, ओके, दिस। सो नाउ लेट अस ड्रॉ अ लाइन हियर। इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू डाइपोल, ओके। लेट अस ड्रॉ इट हियर, अ पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ये डाइपोल जो है उसके पैरेलल में, ओके। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, बिकॉज टू पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल एंड दिस एंगल ये एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल। तो यहीं पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइंस, ओके, दिस। सो एंड नाउ लेट अस सी हियर, if this angle is theta
अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ओके, क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करे दोनों पैरेलल लाइंस को, तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। अब हम क्या करें, E1 और E2 को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें। लेट अस ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स। E1 को ब्रेक करें। E1 का कंपोनेंट, जिधर से एंगल पता है उधर में क्या होगा, दिस इज E1, इधर में है E1, और एंगल किधर से पता है, ये लाइन से। तो जिधर से एंगल पता है उधर में क्या कंपोनेंट हो जाएगा, E1 cos थीटा इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में क्या हो गया, दैट इज E1 cos थीटा, दिस वन। ओके, एंड इसके परपेंडिकुलर, ये cos थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर की तरफ, इन दिस डायरेक्शन, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी E1 sin थीटा इन दिस डायरेक्शन, E1 sin थीटा। डन। तो जब हमने किसी भी वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो उस वेक्टर का काम अब खत्म। ओके, देयर इज नो मीन ऑफ दिस, इसका मतलब कुछ नहीं E1 का। ओके, अब हम इसको हटा सकते हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ब्रेक द लेट अस ब्रेक द E2 इनटू कंपोनेंट्स। तो E2 को भी कंपोनेंट्स में ब्रेक कर ले। जिधर से एंगल पता है, एंगल किधर से पता है, ये डायरेक्शन से, तो जिधर से एंगल पता है उधर में क्या कंपोनेंट हो जाएगा, E2। ये डायरेक्शन में देखें, किधर से एंगल पता है, इधर से, तो इधर में क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर E2 sin थीटा। सो लेट अस ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स। इन दिस डायरेक्शन डियर स्टूडेंट, यही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, E2 का कंपोनेंट, दैट विल बी E2 cos थीटा, जिधर से एंगल पता उधर में cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। डन। तो जब हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, हमने क्या किया, E1 और E2 को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, तो जब हम दोनों को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे तो इन दोनों का काम अब खत्म। ओके, सो नाउ लेट अस सी द रिजल्टेंट, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स। ओके, कितने वेक्टर पार्ट हो गए वेक्टर, 4, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, now let us see the resultant electric field. Okay, how much will be. So first of all, let us see the resultant along the vertical direction and then resultant along the horizontal direction. Let us see. Okay, तो हम देख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट हम लोग कहां देख लेते हैं, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, फिर अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 4 वेक्टर्स है, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, 4 वेक्टर्स। और 2 वेक्टर्स क्या, हॉरिजॉन्टल में, 2 वर्टिकल में। वी नो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, E ऐसे उल्टा T बनाते हैं, इसका मतलब होता है वर्टिकल। ओके, परपेंडिकुलर या जो भी बोले। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, ये EV लिख लें, लेट्स से EV। वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो देयर आर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, दैट विल बी E2 sin थीटा माइनस E1 sin थीटा, दिस मच। दोनों का रिजल्टेंट चाहिए था, तो क्या किया हमने, E2 sin, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो इनका रिजल्टेंट क्या करेंगे, एक में से दूसरा माइनस कर दे। और यहां से अगर हम देखें sin थीटा तो दोनों में कॉमन है, E1 और E2 को देखो तो लेट्स सी E1 एंड E1 और E2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, मैग्नीट्यूड वाइज। ये कितना हो गया, 1/4πε0 q बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। E2 भी कितना है, सेम 1/4πε0, ये कांस्टेंट q और ये डिस्टेंस स्क्वायर। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल।
तो यहां से अगर हम देखेंगे कि रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दिस वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0. एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में. जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, डायरेक्टली ऐड कर लो. ओके, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड EH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों को ऐड कर ले, कितना होगा, दैट विल बी E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा. ओके, दोनों में से दोनों क्या है, सेम है दोनों. देखो cos थीटा तो कॉमन है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम. तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है. ओके, यस, तो 2 E2 cos थीटा. ओके, सो फ्रॉम हियर E2 कितना हो गया, दिस मच. E2 या E1 दोनों सेम ही है, कितना हो गया, ये यहां पे रख दो. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड EH दिस मच, ये आ गया. ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो डियर स्टूडेंट्स, हमको यहां में क्या चाहिए था एक्चुअली, फ्रॉम हियर लेट अस सी, क्या हमको चाहिए था, हमको चाहिए इस पॉइंट पे एट ए पॉइंट व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, दिस. तो टोटल कितना हो जाएगा नेट रिजल्टेंट, that will be this much only. Okay, so therefore the net electric field intensity कहां पे, at A, net electric field intensity at A point, this point कितना होगा, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, this. तो कितना हो जाएगा, दैट इज लेट्स से E इज इक्वल्स टू, दैट विल बी E ओनली EH कितना है, दैट इज 2E2 cos थीटा, दिस मच डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज E2 क्या है, यहां पे रखें. एंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगर हम यहां से डियर स्टूडेंट्स cos थीटा देखें तो देखो cos थीटा कितना हो जाएगा. So from here cos theta is equals to कितना होगा, let us see in this triangle. कोई भी ट्रायंगल में देख लें, ये ट्रायंगल ले लो, दिस ट्रायंगल, ये वाला, तो ये थीटा हो गया, इसके सामने जो हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज OA इज परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हाइपोटेनस. ओके, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस. बेस कितना है, बेस कितना है, L, हाइपोटेनस कितना है, that is this much. ये हाइपोटेनस हो गया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड दिस इज बेस, क्योंकि ये एंगल थीटा है, दिस एंगल. ओके, दिस एंगल इज थीटा. सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम हियर दैट विल बी L बाई अंडर रूट कितना, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. सो यहां पे रख सकते हैं cos थीटा की जगह, क्योंकि थीटा हमने एज्यूम किया था, थीटा इज नॉट गिवन. ओके, तो यहां पे रखे cos थीटा की वैल्यू E2 रखें एंड टोटल कैलकुलेट करें, वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, लेट अस सिंप्लीफाई इट. देखें, ये साइड तो नोट कर लिया होगा. ओके, नाउ लेट्स सी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, हाउ मच विल बी. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें. तो E2 को हमने अभी बचा के रखा है, रब नहीं किया है, ताकि उसको पुट करना है हमको. लेट्स सी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A विल बी E इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2E1 कितना है, ओके, E1 इज E2 या E1 जो भी, E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, क्या है, Q बाई दिस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस मच. ओके, इनटू cos थीटा, दिस cos थीटा, तो cos थीटा कितना है, L बाई अंडर रूट, वहां पे कॉर्नर में cos थीटा निकाला. ओके, अंडर रूट क्या है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस मच. ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये यहां पे होल स्क्वायर है. ओके, ये फॉरगेट, दिस इज फॉरगेट, ये होल स्क्वायर है, दिस. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स,
लेट अस सी व्हाट विल हैपन. ओके, देखें क्या हो जाएगा. ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा. यहां से क्या आ गया 2ql. व्हाट इज दिस 2ql. सो 2ql क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2ql, दैट इज p. सो इट विल बिकम हाउ मच, आफ्टर सिंप्लीफाइंग 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, and this will be 2ql divided by ये क्या हो गया this much, ये हो जाएगा l square plus r square. Okay, and this will may be written as this l square plus r square whole to the power this, क्योंकि अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ. ये स्क्वायर था, स्क्वायर रूट हट के. So from here it will be how much, 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, this 2ql is p, so it will become p by, ये क्या हो गया, इसका पावर कितना 1, इसका पावर 1 by 2. तो दोनों पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है. तो दिस विल बी l square plus r square whole to the power 3 by 2, this much. Okay, so from here the electric field over the equator at r distance from the center, सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दिस मच. एन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन देखें तो किधर की तरफ है, इधर में कितना हो गया 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इधर की तरफ. ओके, सो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें डियर स्टूडेंट्स, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ है, किधर की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इसके अपोजिट. देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट. ओके, एट द इक्वेटर. एंड एक्सिस पे हम लोग देखे थे क्या होता है, सेम डायरेक्शन. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एक हम यूज कर लेते हैं. अगर इफ ऐसा हो कि जो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दिस ए पॉइंट, ये सेंटर से बहुत दूर हो, सेंटर से बहुत दूर हो, इन कंपैरिजन ऑफ दिस डिस्टेंस एल. ओके, ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का, दैट इज एल. सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना होता है, दिस मच, दैट इज एल. ये डिस्टेंस हो गया एल. ओके, अगर हम यहां से देखें कि ये जो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो इस एल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, देन व्हाट वी कैन डू. ओके, सो लेट अस सी, इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, देन क्या कर सकते हैं हम, देन वी कैन neglect this r square, we can neglect l square in comparison of r square. In comparison of r square. ओके, एल स्क्वायर के कंपैरिजन में हम लोग क्या कर, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम नेग्लेक्ट करें, ओके अनु धीरे धीरे, ओके, अगर हम एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट. कब कर सकते हैं, जब इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो पॉइंट सेंटर से बहुत दूर है. देन ओके, सो व्हाट विल बी दिस, लेट अस सी, दिस विल बिकम हाउ मच. यहां पे हम डियर स्टूडेंट्स देखो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आर एल से बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और भी ज्यादा हो जाएगा. इन दैट केस दिस आर स्क्वायर विल बी मच मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर को हम बहुत छोटा क्वांटिटी होगा उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस विल बिकम हाउ मच,
1/4 दिस एप्सिलॉन नॉट। ओके, पी बाई क्या होगा, इसको छोड़ दे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, आर क्यूब, दिस मच। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एक्सिस एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना होता है, दिस कांस्टेंट डिवाइडेड इनटू पी बाई आर क्यूब। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू डाइपोल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस आर क्यूब। ओके, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इससे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या फिर हम लोग देखे थे ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, वहां में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यहां पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्शन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, लेट इट बी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर हो गया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दिस। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और अगर हम इसके इक्वेटर पे, कहां में, एट द इक्वेटर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं तो किधर की तरफ मिला, इस वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस प्लस दिस। तो किधर की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओवर द इक्वेटर इन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, और कितना होता है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, और कितना, दिस मच। सो बट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब एक्सिस पे कैलकुलेट किए थे, जब हम लोगों ने यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कैलकुलेट किया था, एट द एक्सिस। ओके, तो एक्सिस पे हम लोग देखे थे कितना होता है, एक्सिस पे कितना होता है देखे, सेम जब हम लोगों ने यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, देखो सेम एक्सिस पे जब हम लोग देखे थे, फर्स्ट ये फिर से रिकॉल कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दिस वन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इसका सेंटर, दिस। ओके, एंड एक्सिस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, दिस इज एक्सिस। हम लोग जब एक्सिस पे यहां पे कोई पॉइंट है, लेट इट बी ए, एट आर डिस्टेंस, यहां से कितना डिस्टेंस पे, आर, फ्रॉम द सेंटर। एक्सिस पे जब हम लोग यही इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, इन द सेम डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ओवर द एक्सिस। एंड एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेट्स से EAX लिख देते हैं एक्सियल पोजीशन के लिए, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए EQ लिख देते हैं। ओके, ताकि हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाए। ओके, तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r क्यूब, दिस मच एक्सियल पोजीशन पे। एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना है, p by r क्यूब। ओके, तो देखें यहां में दोनों में क्या रिलेशन है कि अगर हम सेंटर से r डिस्टेंस पे एक्सिस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होता है, दिस मच 2p by r क्यूब। ओके, और अगर हम सेंटर से r डिस्टेंस पे इक्वेटर पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होता है, p by r क्यूब। मतलब इक्वेटर पे जितना होता है उसका डबल कहां पे होता है, एक्सिस पे। तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें, नोट, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो कितना होगा, E एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल कितना होगा, एक्सिस पे कितना होता है, डबल 2p by r क्यूब, इक्वेटर पे कितना होता है, p by r क्यूब। अगर दोनों को हम डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2।
तो अगर हमको एक जगह कभी भी कैलकुलेशन करना है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस अगर आर है एक्सिस पे, तो इक्वेटर पे भी आर होगा, तब ये एप्लीकेबल है। ओके, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ओके, एक का कैलकुलेट करके किसी का कैलकुलेट करो, दूसरे का निकाल लो फ्रॉम दिस रिलेशन। ओके, एंड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ई एक्सियल और पी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ओके, क्या होता है नेक्स्ट देख लें कि ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एंड द एक्सिस एंड डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, हमेशा क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एक्सिस पे होता है। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। यहां पे देखा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इक्वेटर का उल्टा। ओके, सो द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। ओके, दिस, ये तीन चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। ओके, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द इक्वेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। ओके, दोनों में क्या रिलेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज एनफ। ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, विल स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ओवर एनी पॉइंट। ओके, किसी जनरल पॉइंट पे जो कि ना ही इक्वेटर पे हो ना ही एक्सिस पे हो। ओके, एट दैट पॉइंट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, विल स्टडी अबाउट इट। So dear student, I hope you are maintaining you are following the C square formula. C square formula आप लोग बिना अप्लाई किए सक्सेस नहीं होंगे, ये बार बार बोल रहे हैं। C square कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, C, ओके, स्क्वायर। सो हमको कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर वी हैव टू अचीव द गोल, ओके, सो यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द वर्क एंड कंटिन्यूटी। ओके, एंड एक चीज और, बी ऑनेस्ट। ओके, अपने आप में ऑनेस्ट हो, दूसरे को नहीं दिखाना। ओके, माँ बाप को नहीं दिखाना, खुद को ऑनेस्टी दिखाना। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट बीइंग ऑनेस्ट अपने आप को धोखा दोगे, किसी और को नहीं। ओके, किसी और का क्या कर लोगे, यू कांट डू एनीथिंग। ओके, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक, जो कुछ करोगे अपना करोगे। ओके, सो आप अपने आप से कंप्लीट करें कि जो बीता हुआ कल है उससे आज बेहतर हम किया नहीं। ओके, ये तो करना ही होगा। ओके, कहीं भी डाउट होने से यू मे आस्क इन द कमेंट या यू मे कॉल मी एट द